बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज का हमारा तीसरा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी जैसा कि आज है। एंशियंट टाइम में किसी और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ या फिर उनके नंबर्स डिफरेंट हुआ करते थे, जबकि आगे चल के किसी और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ या फिर उनके नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए। तो ये चेंज कैसे आया? ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन से चेंज आया। एवोल्यूशन के वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे। एवोल्यूशन ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम या अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स अपनी बॉडी में, अपने स्ट्रक्चर में या अपने इंटरनल ऑर्गन्स में चेंजेस लेके आते हैं। वो चेंजेस क्यों लेके आते हैं? किसी ख़ास इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, अपने माहौल के साथ कंपैटिबल होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आप में चेंजेस लेके आते हैं, और वो चेंजेस इसी तरह स्लोली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शेप या स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। उनका शेप या स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। अब हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को चेंज किया है? वो हमें एविडेंस मिलता है फॉसिल्स से। फॉसिल फॉसिल क्या होते हैं? फॉसिल डेड बॉडीज या डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी रॉक्स में प्रिजर्व हो जाती है तो उस प्रिजर्व्ड बॉडी को हम फॉसिल कहते हैं। फॉसिल्स बनते कैसे हैं? जब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट होती रहती है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो सॉइल हार्ड होके रॉक की फॉर्म या रॉक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसमें प्रिजर्व हो जाती है, यानी कि हमें आइडिया हो जाता है कि उसका स्ट्रक्चर, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके फॉसिल को देख के। इसी फॉसिल्स की स्टडी की बेसिस पे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बायोलॉजिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक टाइम स्पेस में अरेंज किया है। उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने एक सीक्वेंस बनाया है कि इस स्पेसिफिक टाइम एरा में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, इस टाइम पीरियड में इस तरह के ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ पाई जाती थी। तो इस तरह से करके उन्होंने एक चार्ट बनाया है जिसे हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं। देन मूविंग ऑन, फॉसिल्स की स्टडी के लिए एज ऑफ रॉक्स फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एज ऑफ रॉक पता होगी जिसमें फॉसिल प्रिजर्व्ड है तो ऑटोमेटिकली हमें फॉसिल की एज भी पता चल जाएगी। रॉक की एज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? रॉक्स जो हैं स्पेसिफिक किस्म के आइसोटोप्स एमिट कर रही होती हैं। वो आइसोटोप्स रॉक की जो लेयर्स हैं उनमें से एमिट हो रहे होते हैं। जितने कम आइसोटोप्स फाइंड आउट करेंगे होंगे उतनी ही ज़्यादा रॉक की एज होगी। हम कह सकते हैं कि आइसोटोप्स डिटर्मिंड आइसोटोप्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज ऑफ रॉक्स। अगर किसी रॉक्स में से आइसोटोप ज़्यादा फाइंड आउट होंगे तो उस रॉक की एज कम होगी। अगर किसी रॉक में आइसोटोप्स कम फाइंड आउट हो रहे होंगे तो उस रॉक की एज ज़्यादा होगी, यानी कि वो रॉक ज़्यादा पुरानी होगी। तो उसी तरह उस रॉक की एज फाइंड आउट करके हम उस फॉसिल की एज भी फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि उसके अंदर प्रिजर्व होगा। देन जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, जियोलॉजिस्ट ने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को 4 इराज में डिवाइड किया है: कैनोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा, पैलेजोइक ईरा एंड प्रोटोजोइक ईरा। ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट गिवन है आपकी बुक में भी, आप इसे देख सकते हैं। इधर मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। मज़ीद क्वेश्चन पूछने के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो हमें वीडियो छोटी बनानी पड़ती है। इधर से देखें कि आज से 3000 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है? प्लेटोजोइक एरा से। प्लेटोजोइक एरा, प्रोटोजोइक एरा आज से 2000 मिलियन ईयर्स अगो से 3000 मिलियन ईयर्स अगो तक जाता है। यहाँ से हमारी प्लेनेट अर्थ पे लाइफ शुरू हो रही है। देन 270 टू 600 मिलियन ईयर्स अगो पेट्रोजोइक एरा। देन 135 टू 235 मिलियन ईयर्स अगो मीजोजोइक एरा। एंड
आज से 70 मिलियन ईयर्स अगो कैनोजोइक एरा। ये ईराज आगे फर्दर डिवाइड भी हुए हैं, इनमें से आगे आगे चल के हम डिटेल में इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैनोजोइक एरा ये सबसे एडवांस्ड ईरा है। ये आज से 70 मिलियन ईयर्स अगो तक जो लाइफ है इसी में प्लेस की गई है, इसी में कैटेगराइज की गई है। इसके आगे फर्दर दो पीरियड्स हैं, क्वार्टरनी पीरियड एंड टर्शरी पीरियड्स। इस पीरियड्स में बर्ड्स एंड मैमल्स पीक पे थे, एंजियोस्पर्म्स भी पीक पे थे, यानी कि ये तीन स्पीशीज़ बर्ड्स, मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स ये डोमिनेट कर रहे थे। इनके नंबर्स भी ज़्यादा थे, इनका स्ट्रक्चर भी फाइन था। ये आप देख सकते हैं चार्ट में कि इसमें इनके नंबर्स ज़्यादा होंगे। ये यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बर्ड्स, मैमल्स, बर्ड्स, एंजियोस्पर्म्स ये सारे ग्रेट नंबर्स में हैं, ज़्यादा नंबर्स में हैं, ये डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कैनोजोइक एरा में इस तरह के एनिमल्स पाए जाते थे। देन उसके बाद मीजोजोइक एरा आज से 135 मिलियन ईयर्स अगो से ले के 225 मिलियन ईयर्स अगो तक मीजोजोइक एरा। इसको आगे फर्दर 3 ईराज में डिवाइड किया गया है, जो कि क्रेटेशियस ईरा, ज्यूरासिक ईरा एंड ट्राइएसिक ईरा। 135 मिलियन ईयर्स अगो तक क्रेटेशियस ईरा, 135 से 180 ज्यूरासिक ईरा एंड 180 से 225 ट्राइएसिक ईरा। जिम्नोस्पर्म्स एंड बर्ड्स के लिए ये आइडियल एरिया था, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स एंड रेप्टाइल्स डोमिनेट कर रहे थे, एंड बर्ड्स एंड एंजियोस्पर्म्स इसी ईरा से इनकी स्पीशीज स्टार्ट हुई है। इस तरह के एनिमल्स पाए जाते थे मीजोजोइक एरा में। देन हमारे पास पैलेजोइक एरा आज से 270 मिलियन ईयर्स अगो से 600 मिलियन ईयर्स अगो तक पैलेजोइक एरा कहा जाता है। इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है पर्मियन ईरा, कार्बोनिफेरस ईरा, डेवोनियन ईरा, सिल्यूरियन ईरा, ऑर्डोविशियन ईरा एंड कैम्ब्रियन ईरा में। ये 5-6 इसकी आगे फर्दर सब डिविजन्स हैं। इसी ईरा से, पैलेजोइक ईरा से जिम्नोस्पर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं, फंस, लेप्टाइड्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स इसी ईरा से इनकी स्पीशीज़ स्टार्ट हो रही हैं। आगे इनकी ईरा तकरीबन अंदाज़तन इनकी एज लिखी हुई है कि जिम्नोस्पर्म्स आज से 270 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनकी स्पीशीज़ स्टार्ट हुई, फंस की 400 मिलियन ईयर्स अगो एंड सो ऑन। एम्फीबियंस एंड फंस इस ईरा में इनकी स्पीशीज़ डोमिनेट कर रही थी। फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स आज से 500 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुए, तो ये भी पैलेजोइक ईरा में ही इनकी स्पीशीज़ स्टार्ट हो रही हैं। पैलेजोइक ईरा में कुछ इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। देन पैलेजोइक ईरा के बाद प्रेट्रोजोइक ईरा, ये सबसे पुराना ईरा है। आज से 2000 मिलियन ईयर्स अगो का ईरा प्रोटोजोइक ईरा कहलाता है। बेसिकली फंस एंड एल्जाइज इसी ईरा से बिलोंग करते हैं और यहीं से हमारी लाइफ भी स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब हम ये इस तरह से कह सकते हैं कि फंस एंड एल्जाइज जो हैं वो ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, प्लैनेट अर्थ पे। एंजियोस्पर्म्स, मैमल्स एंड बर्ड्स जो हैं ये मोस्ट एडवांस्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आजकल के, एंड मोस्ट कम्प्लेक्स, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड लेटेस्ट जो स्पीशी है वो मैन है इस प्लैनेट अर्थ पे। देन मूविंग ऑन, फाइलेटिक लीनेज। फाइलेटिक लीनेज एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। फाइलेटिक लीनेज क्या है? फाइलेटिक लीनेज एक अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ है फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स, यानी कि इस सीरीज़ से हमें पता चलता है कि एंसेस्टर कौन से थे और आगे उनके डिसेंडेंट्स कौन से थे, या कौन से स्पीशीज़ किन स्पीशीज़ से इवॉल्व हो के मॉडिफाई हो के आई हैं। फाइलेटिक लीनेज से हमें सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन का पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन कैसे हो के आई है। एक स्पीशीज़
पुरानी स्पीशीज़ से कैसे जनरेट हुई है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि इन स्पीशीज़ को एक तरतीब में, सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी स्पीशीज़ कैसे या किन चेंजेस से हो के गुज़र के आज इस फॉर्म में हमारे पास पहुंची है, इस फॉर्म में हमें कैसे मिली है। रिसेंट टाइम्स में हमें 2.5 मिलियन स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि नोन हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनमें से 53.1 स्पीशीज़ जो हैं इंसेक्ट्स की हैं। अदर एलिमेंट्स, इंसेक्ट्स को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 19.9% हैं। वास्कुलर प्लांट्स 17.6% हैं, जबकि फंजाई, एल्जाई, प्रोटोजोआ एंड प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स 9.4% हैं। अभी तक टोटली फुल स्पीशीज़ बायोलॉजिस्ट ने या साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं की। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, उनका एस्टिमेट है कि अर्थ पे ऑलमोस्ट 5 to 30 मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ओनली 2.5 मिलियन स्पीशीज़ आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। इतनी ज़्यादा स्पीशीज़, यानी कि 2.5 मिलियन स्पीशीज़ तो नोन हैं, बाकी भी हैं, तो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ कैसे आ गई हमारे पास? हालांकि आज से 3000 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई थी। तो उसका आंसर भी यही है कि वो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन से न्यू स्पीशीज़ बनती गई, डिफरेंट स्पीशीज़ बनती गई एंड लाइफ एक्सपेंड करती गई। बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि पास्ट में जाके कॉमन एंसेस्टर्स शो कराती हैं, यानी कि आज वो स्पीशीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन पीछे जाएं, उनको पीछे जाके देखें, एंशियंट टाइम्स में उनको देखें, तो उनकी जो एंसेस्टर स्पीशी होगी वो एक ही होगी। तो ये एक एविडेंस भी या ये एक पॉइंट भी शो करता है कि अगर हम इन सारी स्पीशीज़ के बैक पे जाएं, एंशियंट टाइम्स में जाएं, तो लाइफ का ओरिजिन एक ही पॉइंट मिलता है, यानी कि एक ही पॉइंट से लाइफ शुरू हुई है एंड आगे एक्सपेंड होती गई है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था फाइलेटिक लिनेज का। थैंक यू। आज का लेक्चर एंड हुआ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो आपने ज़रूर व्हाट्सएप पर रब्ता करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।